एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे हमारा वेक्टर एंड की तरफ चलने लग गया है। ओके, है कि एक और क्वेश्चंस करते हैं जिसमें पता करते हैं कि दोनों के बीच एंगल कैसे और कितना होता है। समझ मान लीजिए एक वेक्टर है ए, ठीक, जिसका यूनिट है 10 न्यूटन। कितना यूनिट है? 10 न्यूटन। ठीक, एक वेक्टर इधर ले लेते हैं, ये बी वेक्टर है ना। इसका वैल्यू जो मैं लेता हूँ, मान लेता हूँ लेट से मान लो, कितना मान लो 30 न्यूटन। कितना मान लिया? 30 न्यूटन। और दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। सॉरी, दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। तो मेरे को निकालना है क्या? फाइंड ए प्लस बी। कितना निकालना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और क्या निकालना है? अल्फा। मान लेते हैं अल्फा और ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका क्या? अंडर रूट। ठीक, तो ए की वैल्यू है कितनी? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 30। 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 30 इंटू कॉस 90। कॉस 90 वैल्यू कितना होता है? 0। ये वैल्यू पोर्शन कितना चला गया? 0। तो वैल्यू आया कितना? 1000। कितना आया? 1000 का अंडर रूट, यानी कितना? 10√10 है ना। 10√10 यूनिट। अगर ये न्यूटन है, ये न्यूटन, 10√10 न्यूटन। अगर मैं बोलूं कि इसके बीच का एंगल, मान लो ये अल्फा है, क्या चीज है? अल्फा है, तो मेरे को क्या निकालनी है? 10 अल्फा जो हुआ करती थी वो कितनी? बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। ओके, ऐसा हुआ करता था। ठीक, तो बी के जगह बी, अच्छा ये अल्फा एंगल किसके साथ था? याद है किसके साथ? ए के साथ था एंगल। यहाँ अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा? 10 न्यूटन। तो ए हमारा कितना है? 10 न्यूटन, और बी हमारा कितना है? 30। तो बी के जगह में कितना? 30 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना? 90। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा 90 बाई में ए की वैल्यू है कितनी? 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू कॉस 90। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 30 इंटू 1 बाय 10 प्लस 30 इंटू कॉस 90 वैल्यू कितना? 0। ये वैल्यू हो गया 0। तो वैल्यू कितनी आई? 30/10, यानी कि जो कट गया, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 10 इनवर्स 3। 10 इनवर्स कितना? 3। ठीक, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अगर मैं बोलूंगा कि मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी वेक्टर इज, कितना आया वैल्यू? 10√10 न्यूटन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा which is equals to 10 inverse 3 with the a vector। मैं ऐसा इस कंपोनेंट को बोल सकता हूँ। आई होप। अब देखो ये एंगल अगर कैलकुलेटेड 10 अल्फा की वैल्यू 3 होगी, अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये 100% गारंटी है कि ये 45 से ज़्यादा आएंगे, यानी कि एंगल की जो वैल्यू होगी ये 45 से ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो एक और चेक करके देख लेते हैं, है ना। एक और चेक करके देख लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ झुका होता है। अभी तक आपको ये फील आ चुका होगा। इसमें एक्चुअली क्या है कि ये 10 की वैल्यू ऐसा नहीं आया जो हमें पता हो, इसलिए हमें उतनी फील नहीं आ सकती है कि ये छोटे वाले वेक्टर के तरफ झुका होगा या बड़े वाले तरफ झुका होगा। एक्चुअली में ये झुका किधर होता है? बड़ी वाले की तरफ। मान लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक वेक्टर है ए। ठीक, ए की वैल्यू मैं मान लेता हूं 8 न्यूटन। कितना? 8 न्यूटन। और बी एक वेक्टर है ना। बी एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू मानता हूं 6 न्यूटन। ठीक, ये है वेक्टर हमारा बी। ठीक, फाइंड आउट, क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट फर्स्ट नंबर में
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एंगल निकालना है, एंगल मेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विथ किसके, ए वेक्टर, मान लो इसके बीच एंगल निकालना। मान लेते हैं ये रिजल्टेंट हमारा इधर आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये एंगल अल्फा है, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, ठीक है ना, ये हमें क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अब देखते हैं इधर, तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 8, 64 प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6, ये कितना होगा 36 प्लस 2, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 6 इंटू कॉस 90, थीटा कितना है, तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये प्रॉपर वे में आती है। ओके, अब ये वैल्यू कितना हो गया, 0, तो वैल्यू कितना है 64 प्लस में कितना 36 और इसका अंडर रूट, ये अंडर रूट 100, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 10 न्यूटन। कितना आया, 10 न्यूटन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, 10 न्यूटन। ठीक है, कितना आ चुका है, 10 न्यूटन। अगर ये एंगल अल्फा है, एंगल कितना है, अल्फा। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोल लूँ 10 अल्फा, क्या निकल, अल्फा किसके बीच एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर को ए के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बी कितना है, देख के बताओ, बी कितना है 6, मैग्नीट्यूड करते तो 6 इंटू साइन 90 बाय में ए की वैल्यू 8 प्लस बी की वैल्यू 6 इंटू कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, तो वैल्यू आया कितना 6 इंटू साइन 90 वैल्यू 1 8। तो यानी कि अगर बात करें सही से तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 6/8, कहने का मतलब 3/4। कितनी आ गई, 3/4। और आपको स्टैंडर्ड वैल्यू है ये याद होगा कि अल्फा की वैल्यू 10 अल्फा की वैल्यू अगर 3/4 आती है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 37 डिग्री। कितनी आ गई, 37 डिग्री। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कितना आया, 37 डिग्री। ये एंगल 37 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 53। बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 53। तो ये एंगल हमारा कितना है, 53। और मैं अब आराम से बोल सकता हूं कि अगर दो वेक्टर को ऐड किया जाए, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो और दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड पहले से छोटा हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके तरफ झुका हुआ है, देखो 8 की तरफ झुका हुआ है, इसका मतलब बड़े वाले मैग्नीट्यूड के वेक्टर के तरफ झुका रहता है। यहाँ पे देखो वही हुआ था, ये 2f था, ये f था, तो रिजल्टेंट देखो किधर से झुका हुआ है, मतलब किसके साइड ज्यादा नजदीक है, किसके साथ कम एंगल बनाया है, 2f के साथ कम एंगल बनाया, मतलब उसके साइड में झुका हुआ है। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर कहां पे जाता है, किसके साइड कम एंगल बनाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है उसके साथ कम एंगल बनाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड कम होती है उसके साथ ज्यादा एंगल बनाता है। आई होप आज के लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जब यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपके पास प्रॉपर वे में पहुँच सके और अपनी पढ़ाई को एक सुचारू रूप से बनाए रखें। बाकी सब अच्छा होगा, आगे बढ़ते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।